इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? जो हम जानते हैं परमाणु संख्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर है। अब इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ठीक है। अब मान लीजिए कि ये परमाणु है ऑक्सीजन का, तो अब इसमें कक्ष है, कक्ष अलग अलग कक्ष में ये घूमते है, चक्कर लगाता है, और बीच में क्या है सर? नाभिक है, और नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं नाभिक में है प्रोटॉन और उस समय पढ़ रहे थे ना, और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन क्या एक ही कक्ष में घूमते रहेगा? नहीं। इसीलिए इसमें जो ऑर्बिट होता है, कक्ष होता है, वो अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? घूमते रहता है अलग अलग कक्ष में। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? चक्कर तो लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को कहते हैं 2n स्क्वायर। अब समझना होगा कि n क्या है। n है नंबर। n मतलब जहां हम लोग n को, n जो है जहां n क्या है? नंबर है। n मतलब नंबर। किसका नंबर? कक्ष में, कक्ष का नंबर, ऑर्बिट्स का नंबर, कक्ष का नंबर, कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या। अब सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। कक्ष की संख्या हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 20 तक के लिए हम लोग याद किए थे 4 कक्ष, के, एल, एम और एन। आप बताइए, आपको अगर पूछा जाए कि एम कितना नंबर कक्ष है? 3। ये है कक्ष नंबर 1, ये है कक्ष नंबर 2, ये कक्ष नंबर 3, ये कक्ष नंबर 4। आप बताइए, अब इसमें हम लोग इसका एक फॉर्मूला है कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके लिए हम जिंदगी भर याद रखेंगे 2n स्क्वायर। 2n ये होता है एक फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं क्या? सूत्र। क्या याद रहेगा? एग्जाम में आता है कि कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? ऑप्शन रहता है n स्क्वायर, ऑप्शन रहता है n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं, छोड़ दो। अब सुनिए, फटाफट निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा कि हम एक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2n स्क्वायर। तो पहले आते हैं के कक्ष। के कक्ष में, के कक्ष कितने नंबर में है सर? 1। ये जो 2 है, 2 मतलब 2 और गुना, इसके साथ किसका संबंध है? गुना का। तो n मतलब कितना? n मतलब 1 हमेशा की अभी के लिए, के लिए। तो उसके ऊपर क्या है? हम लोग जानते हैं 2 को 2 रहा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर हमेशा 1, 2 कम 2। अब मतलब ये निकला कि के कक्ष में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ये भी आता है, पूछता है कि के कक्ष में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, 10, 18, 20। अब आता है एल कक्ष में, एल कक्ष, एल कक्ष, एल मतलब ये फॉर्मूला वही 2 है 2, और हम लोग जानते हैं एन का वैल्यू अब आ गया 2, और इसके ऊपर क्या होगा? अब हम जानते हैं ये 2 ये लिख दिए, और 2 का स्क्वायर कितना? 4।
और हम 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। इसके मतलब हुआ अमनुल्लाह कि एक कक्ष में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, रख सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं रख सकते। समझ में नहीं आया? आया। अब तुम आ जाओ।